एक गर्भवती महिला गाड़ी चला रही थी जब अचानक एक छोटी लड़की सड़क पर दौड़ कर आ गई। महिला के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। सब कुछ एक पल में हो गया। अब वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या हो गया था, लेकिन इसके बाद और भी अजीब चीजें हुई। पुलिस स्टेशन में महिला को बताया गया कि अस्पताल ने रिपोर्ट किया है कि लड़के की मौत हो गई। टूटने के कगार पर खड़ी मैरी को अचानक लगा कि कुछ गलत है। उसने साफ साफ एक लड़की को टक्कर मारी थी। डॉक्टर कैसे कह सकता है कि वह एक लड़का था? मैरी के संदेह का सामना करते हुए पुलिस ने उसके लिए डैश कैम का फुटेज चलाया। वीडियो में जो व्यक्ति था वह वास्तव में एक लड़का था। फिर भी मैरी को पूरा यकीन था कि उसने बिल्कुल साफ देखा था। जिसे उसने टक्कर मारी थी वह निश्चित रूप से हरे रंग की ड्रेस पहने एक लड़की थी। पुलिस ने समझाया कि घटना स्थल पर हरे रंग की ड्रेस पहने कोई लड़की नहीं थी और सड़क की निगरानी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वह एक लड़का था। फिर उन्होंने धैर्य से यह भी जोड़ा कि ऐसी परिस्थितियों में इंसानी याददाश्त आसानी से विकृत हो सकती है। मैरी पहले से ही गर्भवती थी और अब उसे किसी और के बच्चे को मार देने का अपराध बोध भी सहना पड़ रहा था। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसके वकील ने मैरी से कहा कि वह निश्चिंत रह सकती है। उसका मामला संभवतः खारिज कर दिया जाएगा। बच्चे के माता पिता कभी सामने नहीं आए थे और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए उन्होंने जांच को निलंबित कर दिया था। यह सुनकर मैरी के लिए इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया। उसने अस्पताल से पूछा कि आगे क्या होगा। डॉक्टर ने समझाया कि चूंकि किसी रिश्तेदार ने शव का दावा नहीं किया है, इसलिए दाह संस्कार के बाद उसकी राख को कोलंबेरियम में रखा जाएगा और कुछ समय बाद सामूहिक रूप से निपटा दिया जाएगा। गहरे पश्चाताप से परेशान मैरी ने अपने पति के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और पुलिस से बच्चे का सामान ले लिया। उम्मीद थी कि इससे बच्चे के परिवार के बारे में कोई सुराग मिलेगा। बच्चे ने केवल कुछ फटे पुराने कपड़े छोड़े थे, लेकिन जब वह उन्हें तलाश रही थी तो उसे एक जूते के अंदर कुछ महसूस हुआ। वह एक चित्र निकला और उस चित्र के पीछे कविता की एक पंक्ति लिखी थी, एस्ट्रिस्क अगर चांद गेहूं के खेत के ऊपर उगता है। मैरी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसी बीच किसी दूसरी जगह पर पुलिस ने एक दूसरे बच्चे की मौत का मामला सुलझा लिया था। अपराध स्थल पर अधिकारी जैक को एक तस्वीर मिली और उस तस्वीर के पीछे वही कविता की पंक्ति लिखी थी।